किसी की सबको स्वतंत्रता दिवस पे हार्दिक अभिनंदन। और इस दिन में आप सब लोग अच्छे और चंगे रहेंगे, मैं प्रभु से दुआ करता हूँ। हमारे बीच में माननीय सुखराम मुंडा जी है, वो फौज में थे और उनको आज हम पाए हैं, बहुत खुशी है। आप लोग से कुछ बातचीत करेंगे। आइए हम सुखराम मुंडा जी से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार साहब, नमस्कार सभी को। सर, जैसे आप फौज में थे जी, तो आपका कब शुरुआत हुआ, कैसे नौकरी में आप गए और किन किन चीज़ों से आपका सामना हुआ सर? बहुत ऐसे देखा जाए तो बहुत कष्ट की ज़िंदगी, जो संघर्ष की ज़िंदगी को बिता के अपने आगे हमने बढ़े हैं। और मैं काफ़ी कष्ट ज़िंदगी जिया हूँ जी, और करते करते वो कष्ट ही जो सफलता का कारण बनता है। जो कष्ट नहीं तो सफल नहीं, और आगे बढ़ने का भी। और सर, एक बात पूछना चाहते थे। जैसे कि आप नौकरी कर रहे थे जी, तो लगभग आप कितने साल नौकरी है, कौन से रैंक में थे? मेरा नाम है मैं जो है सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट सुखराम मुंडा। 31 साल नौकरी करने के बाद सेना से रिटायर्ड हुआ हूँ। और फिलहाल अभी जो है मैं कल्याण गुरुकुल कांत नगर में प्रिंसिपल का काम कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे सिलाई से ट्रेनिंग दिया जाता है बच्ची लोग का, प्रिंसिपल है? जी हाँ, यहाँ पर ऐसे बच्चे का ट्रेनिंग दिया जाता है जिसमें से दूर दराज के लोगों, जहाँ पर कि बिल्कुल जाने आने की असुविधा नहीं है, जहाँ पर कोई सुविधा नहीं इधर उधर पढ़ाई लिखाई काम करने को, वैसे बच्चे जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, 5, 6, 7, 8 पढ़ के छोड़ दिए हैं, जिसको रोजगार कुछ नहीं है, गांव घर में खेत में काम करते हैं, वैसे बच्चों को यहाँ पर ला के ट्रेनिंग दे के उसे आगे बढ़ाने का यहाँ पर काम किया जाता है, ताकि उसकी ज़िंदगी लाइफ स्किल आगे बढ़े, सुंदर रहे, अच्छा रहे। धन्यवाद सर। एक बात आप जो बोले, जैसे आप लड़की हो लड़का हो गुरुकुल जो माध्यम से जी, गरीब बच्चों को ट्रेनिंग देके नौकरी में हुनर के साथ रोजगार जी, देते हैं, जी। तो और एक बात जानना चाहते हैं सर, आजकल जैसे नौजवान होते हैं, जी। थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है, जिंदगी हार जाती है, जी, थोड़ा सा कुछ हो गया जिंदगी हार जाते हैं, तो इतना डूब जाते हैं जैसे कि वहाँ से उभर नहीं पाते, जिंदगी जीने का उनको इच्छा नहीं होता जी। है। जैसे आप फौज में गए, आपको बहुत तकलीफ हुआ ट्रेनिंग में, आपको ऐसा मन लगा ट्रेनिंग छोड़ के भाग जाए घर, ऐसा आपको कैसा लगा था उस टाइम? देखिए, संघर्ष संघर्ष का नाम ही है जिंदगी, और संघर्ष करने से ही आगे भविष्य बढ़ता है। जिस तरह से हम लोगों को ट्रेनिंग, हम लोग सिविल में गए थे तो फौज के अंदर में काफ़ी तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है और संघर्ष कराया जाता है, ताकि लड़ाई में उसे किसी प्रकार की दिक्कत महसूस ना हो और आराम से वह लड़ाई लड़ सके दुश्मनों के साथ और देश की सुरक्षा कर सके। जिस तरह से आज कुछ पूरे सैनिक जो हैं आज जग रहे हैं, भारतवासी हम जो है पूरे खुशी से सो रहे हैं। तो वो संघर्ष ही हमारा जिंदगी ऐसे उज्जवल कभी होता है। हाँ सर, संघर्ष जो होता है ना सर, जैसे आप बता रहे थे, वो जो ट्रेनिंग पीरियड में कष्ट रहता है ना, जैसे जी। क्या क्या टास्क देते हैं जिसको करना जैसे आम आदमी के लिए बस की बात नहीं, आप बता सकते हैं क्या क्या टास्क होता है? जी हैं, जैसे ग्लेशियर में हम जाते हैं वहाँ बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं, बर्फ ही बर्फ के अलावा ऐसे लगता है कि वहाँ जहाँ मुझे, लेकिन भारत के हम सेना के होने की वजह से और मेरे चलते भारतवर्ष की सुरक्षा होता है, जिस वजह से हमें वहाँ अपने कष्ट पर नहीं हमें रहना पड़ता है और ज़िंदगी को हम नहीं हार सकते हैं, बल्कि और आगे हम बढ़ सकते हैं। और जैसे आजकल के जैसे बेरोजगार हैं उनके लिए आप काम कर रहे हैं और बहुत ही जितना सबको उत्साह प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत ही धन्यवाद देता हूं सर। जो आप समाज के लिए कर रहे हैं वो बहुत ही कम लोग करते हैं। एक बात और पूछना चाहते थे सर, जैसे कि बहुत ही लोग आते हैं और जाते रहते हैं जी, ज़िंदगी में। अभी मैं कुछ हाल ही देख रहे हैं, जैसे मसीह लोग होते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी में, तो वहाँ पे भी बहुत लोग हमको बोलते हैं सर आप जैसे बताइए कैसे हम जिंदगी को जीते हैं। जैसे बाइबल के हिसाब से चलता है, प्रभु यीशु का जो शिक्षा रहता है वो अपना जीवन दे दिया पापी को, मगर इंसान क्या होता है ना, हमेशा क्या होता है, पाप करता है। क्यों पाप करता है सर? जैसे कि फौज में मैं देखता हूँ डिसिप्लिन रहता है, जीवन शैली रहता है, खाने पीने बैठने का एक तरीका रहता है, उसके बारे में बताइए। वो डिसिप्लिन लाइफ में रहने से क्या फ़ायदा होगा? डिसिप्लिन लाइफ में रहने से ये फ़ायदा है कि हम गलत की ओर नहीं जाएंगे अच्छा सर। और अच्छा जो भी काम होगा हमारा सही ढंग से होगा, सुचारू होगा, कहीं पर भी गलत होने की संभावना नहीं होता है।
क्योंकि जिस तरह से अगर सेना में थोड़ी सी गलती होने से किसी को भी कुछ गोलियां लग सकती है, और सही काम तो वो डिसिप्लिन होने से वो कभी भी ऐसा नहीं होने की चांस है, गलत होने का चांस ही नहीं है। तो मान लीजिए सर आप कहीं पे युद्ध पे गए हैं और आप युद्ध कर रहे हैं, आपके मन में तो डर रहता है जैसे कि कोई गोली लगेगा तो जान जा सकता है। आप इतना साल नौकरी करके जिंदा जब आएंगे आपको एक अलग तरह खुशी लगता है। ये आज़ादी का जो पर्व चलता है सर, जैसे आज़ादी होता है, हर चीज़ में हमको आज़ादी चाहिए। ऐसा नहीं कि देश में तो आज़ादी बहुत साल पा लिया, अभी भी लोग गुटखा में हैं, दारू में हैं, बुरे चीज़ में फंसे। उस चीज़ से आज़ादी कैसे मिलेगा और वो लोग कैसे पा सकते हैं? डिसिप्लिन में अगर आने से सब फायदा होता है सर, अगर अनुशासन में रहेंगे। जी हाँ, अनुशासन में बिल्कुल होने से पूरी तरह से फायदा है। जिस तरह से सेना के अंदर हमने भी श्रीलंका में गए तो वहाँ कोई अगर रात में जब हम जाते हैं ड्यूटी में, अगर हम खैनी खाते हैं तो या तो गुटखा खाएंगे तो थूकेंगे, या तो उसका स्माइल आएगा जिससे हमारे दुश्मन को ही पता लग जाएगा यहाँ कोई ना कोई रात के समय सुराग मिल जाएगा, तो हमला हो सकता है। अच्छा, इसीलिए डिसिप्लिन होना जरूरी है और एक बुरी आदत भी खत्म हो जाती है जिसके वजह से। तो सिविलियन जैसे आप फौज में बता रहे हैं, जैसे सिविल इलाका होता है, जैसे ये होता है, वो जिंदगी को कोई डिसिप्लिन रहता है। 12 बजे खा सकते हैं, सुबह उठेंगे 11 बजे भी उठ सकते हैं। वैसा तो फौज में नहीं होता ना सर, एक ही डिसिप्लिन में चलना पड़ता है। बिल्कुल सर, उस हिसाब से चलेंगे तो जिंदगी भर आप सीधा हो जाते हैं। बिल्कुल, और आगे बढ़ने का बहुत ही जैसे गुरुकुल में भी ये चीज़ को सिखाया जाता है उन लोगों को डिसिप्लिन के बारे में। जी हाँ, इसीलिए हम लोगों को एक आर्मी को रखा गया है ताकि सेना के तरह उनको एक डिसिप्लिन, उठने का, रहने का, खाने का जो समय और डिसिप्लिन इसमें किया जाता है। अच्छा, और आखिरी सवाल पूछूंगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जैसे हमारे कम्युनिटी और समाज में हो एक बात रहता है सर, जब संघर्षपूर्ण जीवन जीना पड़ता है उसमें सर लड़ना पड़ता है। चाहे आप बॉर्डर में लड़े, चाहे खुद से लड़े, चाहे फैमिली से लड़े। सर लड़की लोग के लिए एक संदेश बोलिए, उनका ज़िंदगी में इस इलाके में जैसे पश्चिमी सिंहभूम झारखंड में है, उन लोग का ज़िंदगी क्यों बदहाल है और कैसे आ सकते हैं गुरुकुल के माध्यम से, आप थोड़ा बताइए। गुरुकुल के माध्यम से हम लोगों ने बहुत से पम्पलेट छाप के गाँव में जाके वहाँ के प्रधान को दे देते हैं, वहाँ जाके खबर देते हैं, बताते हैं कि वहाँ पर आप लोगों के लिए, गरीब बच्चे, पिछड़ा बच्चे के लिए यहाँ पर गुरुकुल खोला गया है, आप लोग वहाँ आइए, ट्रेनिंग कीजिए। गाँव में क्या है, 50 रुपया 100 रुपया मजदूरी भी नहीं मिलती है, लेकिन वहाँ पर जब हमारे संस्था से ट्रेनिंग करने के बाद बाहर जाएंगे तो उन्हें अच्छी ज़िंदगी, अच्छा लाइफ स्टाइल सुधरने का उसको मौका मिलेगा, अच्छा ज़िंदगी भी देखेंगे हर तरह से। जैसे अभी कुछ बच्चियाँ हमारे यहाँ से गए, वह सोच भी नहीं सकते थे, जिन्होंने ट्रेन नहीं देखा, वैसे बच्चे इस गुरुकुल के माध्यम से गए और जो कि फ्लाइट से चले गए, हवाई जहाज़ के द्वारा उनकी सफ़र हुआ। अभी बच्चे बहुत खुश थे और बोल रहे थे हम ज़िंदगी में सोचे नहीं थे ऐसा मौका मुझे इस गुरुकुल के माध्यम से ऐसा मौका मिला, जो कि मैं हवाई जहाज़ के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह सफ़र किया। ठीक है सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और हमारे दर्शक जितने भी देख रहे हैं वीडियो, उनको हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप शेयर करिए और यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक में है तो लाइक और शेयर करिए। ज़रूरतमंद बच्चे जो रहेंगे वो उनको नौकरी में सहायता मिलेगा, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। जय